नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा का हर रूप एक अलग मतलब रखता है और इन 9 के 9 रूप का अर्थ है शक्ति और मजबूती। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर ने छल से ब्रह्मा देव से अमर होने का वरदान पा लिया था। इसके बाद जब वह सबको परेशान करने लगा तो सारे देवता उसे हराने में असक्षम हो गए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते समय ये भी कहा था कि ये केवल एक महिला द्वारा ही हराया जाएगा। इसकी शक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माँ दुर्गा को मनाया। 15 दिन के युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने भगवान शिव के द्वारा दिए गए हथियार से महिषासुर को मार गिराया था। तो दोस्तों, तभी से ही नवरात्रि का यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, पहला नवरात्र शैलपुत्री माँ का होता है, जो कि शांति और शक्ति का प्रतीक है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी का होता है, यह ऊर्जा और शांति का प्रतीक है। तीसरा दिन चंद्र घंटा माँ का होता है और यह बहादुरी और सुंदरता के लिए जानी जाती है। चौथा दिन कुष्मांडा का होता है और यह पृथ्वी पर हरियाली का प्रतीक मानी जाती है। पांचवा दिन देवी स्कंद माता का होता है और यही माँ शक्ति और ममता को दर्शाती है। छठा दिन कात्यायनी का होता है और यह अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है। सातवां दिन कालरात्रि का होता है और यह अपने भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाती है। अष्टमी का दिन महागौरी का होता है, जो आशीर्वाद और सकारात्मकता फैलाती है। 9वां दिन सिद्धिदात्री का होता है और वह प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती है। तो दोस्तों, नवरात्रों के हर दिन की अपनी एक खास महत्वता है। तो दोस्तों, आज नवरात्रि के चौथे दिन आइए माता कुष्मांडा को याद करें और उनका नमन करें। माता कुष्मांडा की कथा इस प्रकार है। माता कुष्मांडा का रंग चांदी जैसा चमकीला है। याज्ञवल्क्य स्मृति के मुताबिक कुष्मांडा देवी गौर वर्ण की है, यानी इनका रंग चांदी की तरह चमकीला है। माता पार्वती यानी गौरी का ही एक रूप होने से देवी कुष्मांडा का ऐसा स्वरूप है। माँ कुष्मांडा की पूजा बहुत ही धूमधाम से की जाती है। अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये अनाहत चक्र को नियंत्रित करती है। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से आयु, यश और बल बढ़ता है। तो दोस्तों, माँ कुष्मांडा का यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो आज श्रद्धा से उनका नमन करें और उनकी पाठ पूजा अवश्य करें। उनकी कथा इस प्रकार है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा के नाम से अभिहित किया गया था। जब सृष्टि नहीं थी तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। तब इस देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए यह अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतरी लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में ही है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्तिमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का ही तेज व्याप्त है। इनकी भक्ति से रोगों, शोकों का नाश होता है तथा आयु, यश, बल और आरोग्यता प्राप्त होती है। यह देवी अत्यंत अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है।
यह देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। तो दोस्तों बोलिए माँ कुष्मांडा की जय हो। जयकारा शेरावाली मैया का बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों हम आज यही आशा करते हैं कि माँ कुष्मांडा अपनी कृपा आप पर बनाए रखे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। नवरात्रों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों में माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश करे और आपके घर में सुख समृद्धि को बरकरार रखे। दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।